जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो यह लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से प्यारे बच्चों क्लास 12 में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि ये जो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हर एक बार चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके देखिए, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन बने ही बने हैं। हर एक बार इस यहाँ से क्वेश्चन को डाला गया। देखिए क्या है कि जो हमारा जो 3D का जो एलिमेंट होता है उसमें से कुछ आयंस होते हैं। हम लोगों को लगभग 16-17 लगभग 16 आयंस पढ़ना है, जो कि कलर कम, जो कि क्या फॉर्म करता है, तो कलर फॉर्म करता है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है क्या कि उसको याद रखना बच्चों के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। अक्सर आपको देखा गया है कि टीचर्स लोग कहते हैं कि आप इस टेबल को याद कर लीजिए, लेकिन वहां पर याद करना बड़ा ही कठिन होता है। तो आज इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, तो याद करने का प्रयास करेंगे। आपका एनसीईआरटी में यह टेबल दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 3D सीरीज में जो एलिमेंट है वह आयन बनाता है, और उस आयन का कलर कैसे कैसे वेरिएशन होता है और किन चीजों पर यह डिपेंड करता है, हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको याद रखना है बाय ट्रिक। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो हमारा D, जैसे देखिए अगर आपके पास में D 0 है, देखिए हाल यहाँ पर आपको दो D 0 मिलने वाला है। कितना D 0 मिलने वाला है, तो 2 D 0 मिलने वाला है, और एक इसमें से मिलेगा आपको D 10। तो जहां पर भी D 0 मिले और D 10 मिले, तो वहां पर आपको याद रख लेना है कि उसका कोई कलर नहीं होगा। मतलब वो जो होगा प्यारे बच्चों, वह क्या होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, तो कलरलेस होगा। तो सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि जो हमारा अगर D 0 D 10 दो D 0 मिलने वाला है और एक D 10 मिलने वाला है, इस बात को आपको याद रखनी है। तो इस वाले केस में जो हमारा आयंस बनेगा 3D सीरीज में से, इसमें से हम लोगों को क्लास 12 में सिर्फ 3D सीरीज के बारे में दिया है प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 3D सीरीज के ही आयंस को देखना है। तो हम ये तीन को लिखे हैं, D0 और D10 रहा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको D0 में हम लोग चर्चा करें। तो इसमें सबसे पहले देखिए D0 एक आपको स्कैंडियम 3+ का आने वाला है, स्कैंडियम 3+, और दूसरा जो है प्यारे बच्चों टाइटेनियम। क्या टाइटेनियम में अगर आपको D0 लाना है तो टाइटेनियम 3+ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो टाइटेनियम के लिए आपको 3+ करना, एक मिनट, टाइटेनियम के लिए 3+ नहीं, टाइटेनियम के लिए आपको 4+ लाना होगा, ठीक है। अब D10 इसके लिए आपको जिंक 2+, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। स्कैंडियम देखिए 3D सीरीज जो है हमारा, तो इस 3D सीरीज में पहला एलिमेंट कौन होता है, तो स्कैंडियम होता है। तो स्कैंडियम पर 3+ लाना है आपको, स्कैंडियम पर 3+। अब स्कैंडियम के बाद क्या है, तो स्कैंडियम के बाद आपका टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम पर 4, देखिए इस पर 3, इस पर 4। बात समझ रहा है, यहां पर बात खत्म। मतलब पहले 3 फिर 4, 3 आयन लाना है पहले पर, फिर उसके बाद दूसरे वाले पर क्या लाना है, 4 आयन लाना है। फिर डायरेक्ट लास्ट में जिंक पर चले जाएंगे। लास्ट किस पर चले जाएंगे, तो जिंक पर चले जाएंगे। तो जिंक में हम लोगों को बस याद रखना है जिंक 2+। क्या याद रखना है, जिंक 2+। इसी तरीके से एक और आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, Cu2+। ये हमारा होता है ब्लू कलर का। ये कौन सा कलर होता है इसका, ब्लू। जिसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसका आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए अगर आप 3D सीरीज में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या आता है, जैसे देखिए यही है आपका 3D सीरीज। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए क्या किया, स्कैंडियम को लिया था, टाइटेनियम को लिया था, और यहाँ पर +2 क्रिएट किया था, और यहाँ पर +2 के बाद हम लोग क्या क्रिएट किए थे, एक मिनट, यहाँ पर +3 क्रिएट किया, और यहाँ पर +4 क्रिएट किया। और जिंक पे जब आए तो जिंक के लिए हम लोगों को याद रखना है, जिंक का 2+ बनाना है। और कॉपर के लिए भी याद रखना प्यारे बच्चों, ये 2+ होता है। तो जिंक 2+ तो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें D10 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो ये D10 आ रहा है।
देखिए यह वीडियो आप तभी देखें जब आपने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जब उसको बेहतर ढंग से देखा है। अन्यथा यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि मैं यह नहीं कहता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि समझ में नहीं आए। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर जो हमारा ये कॉपर 2+ है, ये सिंपल में याद रखना आपको, ये ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। अब देखिए यहां पर जो हमारा कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के लिए प्यारे बच्चों सिंपल सा याद रखना है आपको कि अगर आपने कोबाल्ट 3+ कर दिया या आपने कोबाल्ट 2+ कर दिया, तो इस वाले केस में ये दोनों का कलर कैसा होगा? तो ब्लू पिंक होगा। क्या होगा? तो इसका कलर होगा प्यारे बच्चों ब्लू पिंक। तो देखिए आपको टोटल अभी कितना याद हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हम लोगों ने यहां पर कर दिया है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग ट्रिक पर चलेंगे। देखिए हम लोगों ने 0 को कर दिया, 10 को कर दिया। अब अगर आपके पास में प्यारे बच्चों D1 रहे, क्या रहे? जैसे देखिए D1। अब यहां पर D1 से पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 1 और यह हमारा 2, ये एक टेबल है। चलिए ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया। 1 लिखने का आपको ये ऐसे ही याद रखना है। 1 लिखा मैंने, 2 लिखा। आज जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि इसके लिए एक बेहतर ट्रिक बनाया जाए जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटे। आज ही मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में। हालांकि पिछले बार मैंने कुछ और ट्रिक बनाया था, वो भी बेहद अच्छा ट्रिक था और बच्चे का क्वेश्चन वहां पर छूटा नहीं था, लेकिन वो ट्रिक मैं भूल गया। तो मैंने आज एक अलग से ट्रिक बनाया, तो उस ट्रिक को मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये जो हम लोगों को याद रखना है 1 और 2, 1 में हम लोगों को याद रखना है 2 D1 आएगा। कितना D1 आएगा? तो 2 D1 आएगा। ठीक है, अब 2 D1 जब आएगा तो इस D1 के लिए आपको याद रखना है इसमें कि इसके लिए याद रखना है, पहले वाले के लिए याद रखना है P, दूसरे वाले के याद रखना है PB। क्या? PB। तो यहां पर P से हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा पर्पल। क्या हो जाएगा? ये पर्पल। और ये प्यारे बच्चों यह हो जाएगा हमारा ब्लू। PB एक तो आपको याद रखना है ये PB, दूसरा याद रखना है TB। देखिए दूसरा याद रखना है TB। TB से क्या आ जाएगा? T से हो जाएगा आपको टाइटेनियम और V से आ जाएगा वेनेडियम। मतलब क्या हुआ? यहां पर टाइटेनियम का आयंस बनेगा और यहां पर वेनेडियम का आयन बनेगा। इसका यहां पर टाइटेनियम का आयंस बनेगा और यहां पर प्यारे बच्चों वेनेडियम का आयंस बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको। टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम के D में एक इलेक्ट्रॉन लाना है आपको। तो टाइटेनियम के D में जब 1 इलेक्ट्रॉन लाना है तो कैसे लाएंगे आप? देखिए आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो Ar हो गया, तो Ar और टाइटेनियम है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3D2 और 4S2। सिंस यहां पर हम लोगों को D में 1 इलेक्ट्रॉन लाना है, क्या लाना है? D में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर D में 1 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है। तो टोटल प्यारे बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? तो आप कहेंगे सर हमको टोटल कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो प्यारे बच्चों जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यह हमारा हो जाएगा Ti3+ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर इसमें जो है ये जो Ti3+ प्यारे बच्चों हमने जो बनाया, इसके D में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? इसके D में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर ये जो T है, इस T से सीधा चलिए, यहां पर ये क्या आ रहा है? आपको P मिल रहा है। तो यहां पर इसके लिए कलर प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा क्या? तो यह जो पर्पल लिखा है, क्या लिखा है? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही प्यारे बच्चों याद रखना पड़ेगा, अन्यथा आपसे मिस्टेक होगी। टोटल हूबहू मेरा कॉपी करना पड़ेगा आपको, अन्यथा यह ट्रिक आपको गलत करवा देगा क्वेश्चन। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए क्या है कि कुछ चीजें होती है कॉपी के योग्य होती है और सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा। अगर आपने फेर बदल किया तो प्यारे बच्चों इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा कि आपका क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही हमारे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है? तो वो कॉपी इसी तरीके से अपने दिमाग पे छाप लेना है
सबसे पहले तो इसको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे तरीके से, फिर इस पर थोड़ा सा मेहनत करना है। अब देखिए वेनेडियम है, यहां पर क्या है, वेनेडियम है। वेनेडियम के भी डी में हमको 1 इलेक्ट्रॉन लाना है। क्या वेनेडियम के भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन लाना है? तो पहले वेनेडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। तो वेनेडियम का जो होगा यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये 3d3 और ये 4s2 होता है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर D1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर करना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर करना पड़ेगा। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 4 इलेक्ट्रॉन हम बाहर करेंगे। तो ये वेनेडियम +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनेडियम +4। मतलब ये जो वेनेडियम +4 होगा प्यारे बच्चों, ये जो वेनेडियम +4 होगा, ये जो आयंस है प्यारे बच्चों वेनेडियम का, इसका कलर कैसा होगा प्यारे बच्चों? ब्लू होगा। कैसा होगा? तो ब्लू होगा। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने बहुत सारे बहुत सारे आयंस को हम लोगों ने याद कर लिया है। अब चलते हैं, देखिए हम लोगों ने याद कर लिया 0 वाले को, 10 वाले को याद कर लिया, 1 वाले को याद कर लिया। अब यहां पर आएगा प्यारे बच्चों 2 वाला। तो 1 2 आपको ऐसे ही याद रखना है। अब देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इरेज करूंगा और 2 वाले को आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको चलिए हम यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था और फिर यहाँ पर 2 लिखा था और इसको ऐसे किया था। अब देखिए 2 से आपको याद रखना है, 2 में ही आपको याद रखना है, जैसे D2 क्या होना चाहिए, D2, और यहाँ पर आएगा D6 और यहाँ पर आएगा D8, और एक इसमें एक्सेप्शन याद रखना है, ये हमने बता चुका है। चलिए एक याद रखना है आपको D2, एक याद रखना है D6, एक याद रखना है D8। अब देखिए ये जो तीनों होगा हमारे प्यारे बच्चों, ये तीनों का तीनों हम लोग याद रखेंगे इसमें क्या, ग्रीन। क्या याद रखेंगे इसके लिए, ग्रीन। ठीक है। अब चलिए देखिए ग्रीन। अब यहां पर याद रखने का एक ट्रिक आता है। देखिए प्यारे बच्चों अभी का मतलब अभी का समय क्या है कि अक्सर नेता लोग हम लोगों को ठगते हैं, आपको भी ठगते हैं, वो हम लोगों को भी ठगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वोट देने के लिए नहीं जाना चाहते। तो यहां से एक ट्रिक वैसा ही बनेगा कि हरी झंडी दिखाई गई, जब वोट हो रही थी तो हरी झंडी दिखाई गई, तो क्या हो गया, वोट को फेंक दिया गया। वोट फेंको नीचे, क्या, वोट फेंको नीचे। तो देखिए वोट से आ गया हमारा V और फेंको से आ गया FE और नीचे से आ गया NI। ठीक है। मतलब इसमें प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, VFE और निकल का आयंस बनेगा, और यहां पर इसका जैसे वेनेडियम है, वेनेडियम के D में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आयरन के D में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, निकल के D में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ये जो वेनेडियम है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा AR और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 3d3 और 4s2 हो जाएगा। अब आपको क्या लाना है, D में 2 इलेक्ट्रॉन लाना है। मतलब यहां पर आपको D में 2 इलेक्ट्रॉन लाना है। D में क्या लाना है, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन को गायब करेंगे तो वेनेडियम 3+ बन जाएगा। मतलब वेनेडियम 3+ का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब उसी तरीके से आपको आयरन है, जैसे ये हमारा क्या है, आयरन है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो AR और आयरन के D में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा देखिए D 3d6 और 4s2। मतलब क्या हो गया, आपको आयरन से टोटल कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा Fe2+। मतलब Fe2+ का कलर कैसा होगा, तो Fe2+ का कलर होगा ग्रीन। इसी तरीके से आपको निकल का भी निकाल लेना है। बात समझ आया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, निकल का भी निकाल लेना है। तो 1 2 हो गया। अब हम लोगों को ट्रिक आता है, बचा है
3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है। 6 वाला का हम लोगों ने कर लिया है, 7 वाला का भी कर लिया है और 8 वाले का भी कर लिया है। बचा है 3, 4, 5। इसके लिए बड़ा मजेदार ट्रिक है, आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, क्या है 3। अब यहां पर आना क्या चाहिए, आपको ये याद रखना है, जैसे D3, देखिए 2 बार D3 मिलेगा। क्या 2 बार D3 मिलेगा। इसके लिए जो आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, क्या इसके लिए ट्रिक रखना पड़ेगा याद कि वोट करो। क्या वोट करो, ठीक है। अब देखिए वोट करो, इसी में एक याद रखना है। अब जैसे D4, 2 को आपको D4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 को D4 मिलेगा। और इस D4 में प्यारे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 बार, देखिए 4 बार मन, है ना, 4 बार मन करता है। 4 बार मन करता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे हो जाएगा, 4 बार मन करता। चलिए यहां पर इसको ऐसे लिखिए, करता है। तो देखिए यहां पर एम एम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एम एम, और यहां पर निकल जाएगा आपको सी आर, सी और आर। तो मतलब क्या हो गया, मैग्नीज के, बात समझिएगा, ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज का ऐसा आयन बनाना है जिसके डी में 4 हो। क्या हो, D4 हो। 4 बार मन करता है। और इसके लिए जो ट्रिक याद रखना है, एक बार है क्या, यहां पर हो गया वोट करो, और इसमें याद रखना है आपको वोट, सीधा याद रखिए आप, वोट बदलो। वोट बदलो मतलब यहां से निकल करके आएगा भी से हो जाएगा वॉयलेट। देखिए यहां पर ऐसे वोट, इसमें क्या होगा, इसके लिए हो गया वोट, इसके लिए यहां पर आया ना वोट, तो वोट में क्या हो जाएगा, वॉयलेट। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों वॉयलेट। और बदलो, बदलो का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर ब्लू। क्या हो जाएगा, वोट बदलो ब्लू। अब देखिए जैसे ये, अब इस चीज को समझना है, ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज का ऐसा आयंस बनाना है जिसके डी में 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने लिखा मैग्नीज, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया Ar, और ये हो गया 3d5 4s2। क्या हो गया, 3d5 4s2। अब आपको इसके डी में 4 इलेक्ट्रॉन लाना है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। तो मतलब यहां से आपका बनेगा ये मैग्नीज 3+। मतलब मैग्नीज 3+ जो है, मैग्नीज 3+ का कलर कैसा होगा प्यारे बच्चों, वॉयलेट होगा। मैग्नीज 3+ का कलर कैसा होगा, तो 3+ होगा। ये हो गया। अब इसी तरीके से क्रोमियम का भी निकालना है जिसका डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 3 वाला, अब यहां पर 3 वाला रह गया है, तो वोट करो, इसमें से भी क्या आएगा, देखिए वोट करो आया है। तो D3 में इस बात को याद रखना है कि यहां पर भी आपको वेनेडियम, V से वेनेडियम आएगा, यहां पर भी क्रोमियम आएगा। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इसका एक ऐसा आयन बनाना है जिसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन रहे और क्रोमियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन रहे। क्रोमियम का भी ऐसा आयन बनाना है। और D3 के लिए प्यारे बच्चों बस याद रखना है डायरेक्ट कि इनमें दोनों का दोनों वॉयलेट ही होता है। ये क्या होता है, वॉयलेट ही होता है हमारा। तो देखिए D4, D3 और D4 हो गया। अब क्या है कि D5 याद रखना है। क्या याद रखना है, D5। तो D5 क्या लिख प्यारे बच्चों, ये क्या है कि 5 बार, देखिए 5 है ना यहाँ पर, 5 बार में मन, 5 बार में मन फेंक
दिया, 5 बार में मन फेंक दिया, तो यहाँ पर भी Mn होगा और आयरन में क्या होगा, Fe होगा। अब मैग्नीज का ऐसा आपको बनाना है आयंस, मैग्नीज का ऐसा आयन बनाना है जिसमें कि D5। अब इसका कलर कैसा होता है, इसके लिए आपको कलर के लिए याद रखना पड़ेगा। इसके लिए याद रखना है Py, इसके लिए क्या याद रखना है, जैसे देखिए इसके लिए हो गया यहाँ पर P और इसके लिए याद रखना पड़ेगा P। क्या आपने पिया पपाया, पिया पपाया 5 में क्या पिया पपाया, खाने के बदले आपने क्या किया, पिया पपाया, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा Py, पिया पपाया। P से हो जाएगा यहाँ पर पिंक, P से क्या हो जाएगा पिंक और Y से हो जाएगा येलो। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा ट्रिक। और देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना, देखिए जैसे मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज का ऐसा आयन बना, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ताकि D5 हो जाएगा, मतलब मैग्नीज में से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो D5 आएगा इसके D में। तो मैग्नीज 2+ का कलर कैसा होगा, तो पहले मैग्नीज है तो D5 आया है, तो पिया पपाया मतलब P से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर पिंक हो जाएगा। P से क्या, देखिए एक हम लोग याद किए थे PB, तो वहां पर पर्पल था, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर पिंक होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले जो एलिमेंट आएगा उसके लिए पर्पल होगा और बाद में जो आएगा उसके लिए पिंक होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए ये वाला टॉपिक इसलिए आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा तो जाएगा, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार आता है। ये जो 3D सीरीज हम लोगों का NCERT में दिया हुआ है, आपको IIT, JEE, NEET जिसका भी प्रिपरेशन करना है तो आपको NCERT का लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए, और खास करके उसमें जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल से आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, वो टेबल आपको समझ में आने चाहिए। तो ये मैंने जो टेबल एक्सप्लेन किया है आपको कलर्ड आयंस का, मतलब ऐसा आयंस 3D सीरीज का जो क्या फॉर्म करता है, तो कलर को फॉर्म करता है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि यह जो मैंने आज ये ट्रिक बनाया है यह आपके दिमाग में अच्छे से फिट हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो कलर्ड आयंस है यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और इससे बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है हमारे प्यारे बच्चों। तो मैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर यहीं पर रोकता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।